हारून साहब, ये बताइए कि इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, कभी वहाँ से इल्ज़ामात आ रहे हैं और कभी यहाँ से इल्ज़ामात आ रहे हैं। ये बताइए कि जो ट्रेड यूनियन प्रेसिडेंट है वजाहत, उनने वाज़ेह तौर पे कहा कि आप ने ख़ुद ही वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट मुकर्रर किया है और आप ख़ुद ही बयाना दे रहे हैं बिना किसी सबूत के, तो क्या कहेंगे आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आपने ये अच्छी बात बोली कि मतलब आपके ऊपर इतने इल्ज़ामात है। बेसिकली वजह यह है कि यहाँ हक़ को दबाया जा रहा है। मैं खुद चेयरमैन नहीं बना, मुझे भी किसी ने चुना, मैं ट्रक फ्लीट में था। मेरे पास लिस्ट है उन मेंबरों का जिन्होंने मुझे चुना है। तकरीबन 300-400 बंदे हैं, आधे उसमें रिटायर हो गए, आधों की डेथ हो गई, आधे इस वक्त प्रेजेंट है। वजह अब आप ये बता रहे हो कि आपके साथ जो प्रेस बाइट मैंने कल दी आप मीडिया भाइयों की वसादत से, मैंने उसमें सारा डिक्लेयर किया। मैं अब आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर ये सच में एक ट्रेड यूनियन लीडर है, अगर मैंने इस पे इल्ज़ामात लगाए हैं, तो इसने कल पूरा इनकार क्यों किया कि मैं उस पर कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ? अगर ये इज़्ज़तदार है, ये सब ने आके बोलते कि मुझे बताओ भाई ये इल्ज़ामात आप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये रियलिटी है। जब भी कोई मेरे साथ बात करता है या मेरे साथ खड़ा होता है, या अभी आपने देखा होगा एक प्रेस बाइट आई मेरे पास कि जो हमारे आउटसोर्स ड्राइवर है जो कल वहाँ मेरे प्रेस बाइट में पीछे सुन रहे थे, उनको मैनेजमेंट ने पहले बुलाया। किस अफसर ने बुलाया वो भी मैं कंफर्म कर रहा हूँ अभी। उसने बुला के उसने वजह दुरानी के कमरे में भेजा। अब जो आउटसोर्सेज है, मैंने कल ये वाजा किया आपको कि यहाँ पे जो आउटसोर्स ड्राइवर है ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, आरटीसी की बोन जो है ना, बैक बोन है, जिसकी वजह से हम जो कल वजह दुरानी ने बोला कि हमारा 2 करोड़ 25 लाख हमने रिन्यू जनरेट किया, लेकिन अब मैं उसको ये बदलना चाहता हूँ कि वो तो खुद कुर्सी पे बैठा है, कोई काम करके नहीं है। ये हमें इन्हीं आउटसोर्स ड्राइवरों की बदौलत से है। यहाँ तो हम जो कन्फर्म ड्राइवर है वो तो गिने चुने रह गए हैं। बाकी जो इस वक्त जो कारवां हमारा चल रहा है, पहले अल्लाह की फजल है, फिर इन्हीं आउटसोर्स जो ड्राइवर है इनकी बदौलत है। अब होता क्या है कि जब भी इन कोई ई चालान होता है, ये जो मैंने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मेरी जो अल्फाज है मैं उनकी रियलिटी भी दिखा सकता हूँ आपके, मेरे पास प्रूफ है, जहाँ आप बोलोगे मैं वो प्रूफ दिखाऊंगा। बाकी ये तो बचकाना वो हरकतें हैं कि आउटसोर्स ड्राइवर को बुला के अपने कमरे में उसको इस तरह गाइडेंस करना, उसको धमकी देना कि मैं आपको नौकरी से निकालूंगा, आप आउटसोर्सेज हो। मैंने आपको कल बोला कि जब ये कंपनी पे जाते हैं वहाँ से भी धमकी, मैनेजमेंट के पास जाते हैं वहाँ से भी धमकी। अब आप बताइए कि ये एक मतलब अदना शहरी, एक लड़का जो परिवार के लिए निकला है कमाने के लिए, आरटीसी को कमा के दे रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है, अब मुझे बताओ इसका फ्यूचर कहाँ है? ऑलरेडी इससे पहले अगर आप लिस्ट देखोगे, इससे पहले भी हमारे कई ड्राइवरों को जो आउटसोर्स पे लगे थे उनको डिहायर कर दिया गया, क्योंकि वजह यही थी कि वो अपना पैसा मांग रहे थे, अपना हक मांग रहे थे। मैंने आपको कल भी बोला कि अभी कितनी पेंडिंग अमाउंट है जो ई चालानों से रिकवर इन्होंने ड्राइवरों से किया। मैं उसकी वजाहत कर रहा हूं कि वो पैसे अभी रिकवर क्यों नहीं हो रहे। ये तो बच्चे वाले ख्याल है, ये ड्राइवर को बुलाना, 5 बंदे साइड में रख के इसको अंडर प्रेशर करना, वो तो ऐसे बोलेगा, कल तो वहाँ बहुत सारे हैं, फिर उनको भी बुलाओ। उनको क्यों नहीं बुलाया? अगर वजह दुरानी में दम है ना, मेरे पास आ जाओ, किसी टेबल पे आ जाओ, मार्केट में आ जाओ, मीडिया बुलाओ, जिसको बुलाना है मैं प्रूव करके दूंगा कि इसने कितना घोटाला यहाँ किया और कितना इसने इस आरटीसी के मुलाजमों के, वो कहते हैं ना, गर्दनें काट के खुद अपने इजक में इमेज बनाई। अब मैं उन इजक वालों से बोलना चाहता हूँ, मेरे पास प्रूफ है। पिछली बार मैंने जलसा के बोला था, ये मैनेजमेंट के कमरे से इसने अपने लड़के भेजे, टीआरसी में 2 मुलाजमों पे हमला हुआ, फिर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया मैनेजमेंट ने। मेरे पास प्रूफ है, एक अफसर लिख के देता कि मेरे सामने ही हुआ, वो ऑर्डर दबा के दूसरा ऑर्डर बनाया गया। मेरा बंदा गया था एफआईआर काटने के लिए, उसको एफआईआर काटने नहीं दिया, उसको भी फिर उसने भी सोचा नहीं चलो आप भाई है कोई माफ़ करेंगे। लेकिन इस तरीके से ये वजह दुरानी हरकतें कर रहा है, ये बच्चों वाली हरकतें हैं, इसमें दम नहीं है। ये तो लोगों को दिखाता है। अगर इसमें सच में दम है कि हारून के पास आ जाओ, मैं अल्लाह लेलान आप मीडिया भाइयों की वसादत से कह रहा हूँ, किसी भी बेंच पे बुलाओ मुझे, किसी भी टेबल पे बुझाओ मुझे, किसी भी हाई अथॉरिटी के पास बुलाओ मुझे, मैं प्रूफ दूंगा कि ये कितना गलत है और कितना हारून करप्ट साहब, है। आपके ये कहने से
बात नहीं बनती है कि आप कहते हैं कि कुछ लोगों ने 400 लोग आपके साथ है और उन्होंने आपको यूनियन का प्रेसिडेंट बना दिया है। जी जी लेकिन यूनियन प्रेसिडेंट जिस एतबार से बना जाता है उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। जी उसमें गवर्नमेंट भी कंसल्ट देता है, आपने उसमें कागजात पूरे करने होते हैं, उसके बाद आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। बिल्कुल किसी के कहने से वर्बली कोई आपसे कह रहा है, आप कागज़ पे उसको दस्तखत ले रहे हैं और खुद ही अपने आप को प्रेसिडेंट कह रहे हैं, ये जी। किस हद तक आप सही कह रहे हैं? जी सर, इसकी वजाहत भी मैं करूँगा। जब मैं अपोजिशन में इसका वाइस चेयरमैन बनाया मुझे ट्रक फ्लीट की, जो ये यूनियन ट्रेड यूनियन लीडर जो बनी थी, ये यूनियन 940, ये हमारे ट्रक फ्लीट के जो ड्राइवर थे, मजदूर थे, उन्होंने बनाई है। इसके बाद फिर हमारा एक्स चेयरमैन, जो मैंने कल भी बोला, शकील अहमद कुच्चे ने, उस पर भी पूरी तहरीक इसी पे लड़ी। उसके बाद हमारा महराज दीन साहब थे, वो अब रिटायर हो गए, उसके हाथ में थी। कभी इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ये चेयरमैन है। फिर 2018 में हमारे जो इसने कल बोला कि हमने कंसल्टेट वो उनको कन्फर्म किया, वो महराज दिन की बदौलत है। महराज दिन ने उस दिन, जो हमारा एक्स चेयरमैन था वो शकील साहब के बाद, उस दिन उस सीडीओ को बोला था कि आप इस वक्त मिनिमम वेज ले लो, फिर आगे हो जाए, लेकिन इसने उनको लेने नहीं दिया। फिर जब वो रिटायर हो गए, तब जाके जब इसकी दानाशाही बढ़ती गई तो मेरी ट्रांसफ़र ट्रक फ्लीट हो गई। ट्रक फ्लीट में मुझे लोगों ने चुना। मैं उस वक्त लेबर कमिश्नरी में भी गया, लेबर कमिश्नरी में मैंने डॉक्यूमेंट्स डाले, यहाँ इवन कोठीबाग थाने में पुलिस स्टेशन में भी मैंने अपना प्रेजेंटेशन डाल दिया। यहाँ तक कि जो हमारा एमडी था वहाँ भी था। उस वक्त ये कहाँ थे? मैंने प्रेस बाइट दी, मैंने मीडिया दिया, मैंने 1 डे स्ट्राइक की थी, 5 महीने की तनख्वाह हमें रुकी थी, वो वागुजार हो गई। फिर उस वक्त ये क्यों नहीं बोल रहा था कि ये कौन सा चेयरमैन है? फिर वजह क्या हुआ? मेरी वहाँ से ट्रांसफ़र की गई दूसरी यूनिट। तो हम तो ड्राइवर है, हम मजदूर हैं, हम कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अपनी दानाशाही करेंगे। इसको इजक में चेयरमैन बनना था, तो जब ऑल इंडिया रोड ट्रेड यूनियन के जो साबिक जितने भी बड़े हैं ट्रेड यूनियन के, जब उन्होंने इसको बुलाया कि ये अपनी प्रमोशन दिखा के, अपनी मेंबरशिप दिखा के कि भाई हमें इजक का बनना है, फिर उस टाइम किसी ने बोला था इसको कि यह हारून रशीद कौन है, पहले आप अपने घर का मसला ठीक करो। फिर इसने इमरजेंसी में 2022 में 8वें महीने में एक इलेक्शन, जो इलेक्शन करवाया यहाँ पे, तकरीबन 10 साल के बाद इसने एक इलेक्शन करवाया, जो अपने बायलाज बनाया है इसने 3 साल के लिए। इलेक्शन में क्या हुआ? न वोटिंग हुई, न कुछ हुआ। उस टाइम मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर को 3 बार मेरी प्रेजेंटेशन दी है कि यहाँ एक जनरल इलेक्शन होना चाहिए, हर किसी को हुकूक है बोलने का। हर एक जो भी बंदा है, चाहे किसी भी दुनिया में या किसी भी चीज़ से वाबस्ता रखता हो, हर एक अपने घर में एक बड़ा होता है, जो अपने हक के लिए बोलेगा ना, वो बड़ा होता है। हर कोई एक चेयरमैन होता है। वजह यही है, जब मैं इसके अपोजिशन में रहा, यहाँ पे इसको कोई ऐसे वो काम करने नहीं दिया जो मतलब कॉरपोरेशन के हद में नहीं थे, इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉरपोरेशन नहीं थे, कॉरपोरेशन के लॉस में थे। तब जाके इसने मैनेजमेंट में मिल के, जो मैंने कल प्रेस बाइट दी, किसी हमारे मुझे जो मेरे 10-15 लड़के थे, वो लास्ट ईयर उनको जम्मू ट्रांसफ़र की गई, वहाँ से यहाँ लाया गया। इवन कल जो मेरे पास एक था, उसकी एक्सप्लेनेशन निकाली गई कि आपने मीडिया में प्रेस बाइट क्यों दी। अब मैं आप मीडिया भाइयों से सवाल कर रहा हूँ, या आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या आप पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, अगर मुलाजिम अपना हक, एक मजदूर अपना हक नहीं बोलेगा, अपनी हक की आवाज़ नहीं उठाएगा, तो उस पर यही एक्शन की जाएगी। कागजात की बुनियाद पे सभी चीज़ें सामने आ जाती है। जी जी। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने भी जब वहाँ पे इलेक्शन होना था, तो आपने भी, हमने देखा वाज़ेह तौर पे भी आपने भी वहाँ पे फॉर्म भरा था, लेकिन आप यूनियन के मेंबर नहीं थे, आपका फॉर्म जो है वो मुस्तरद किया गया। जी सर। जब आप यूनियन के पहले मेंबर नहीं थे, तो आप किस तरह इलेक्शन लड़ सकते थे? उसी बुनियाद पे आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया गया है, और वाज़ेह तौर पे आपने इस बात का भी सबूत दिया है वहाँ पे कि जो आपने 3000 रुपये वहाँ पे भरे थे, वो भी आपने उसके लिए दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुझे 3000 वापस कीजिए, तो वापस भी मिल रहे हैं आपको। तो उसके बावजूद भी ये दावा करना कि ये यूनियन के प्रेसिडेंट है आप और किसी शख्स ने चुना है, सरकार के पास भी एक प्रोसीजर होता है। सरकार भी देखती है कि अगर गवर्नमेंट में ये रजिस्टर्ड यूनियन है, तो फिर ही आपको कोई प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी जाएगी। जब आप वर्कर्स यूनियन का नाम इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट करेंगे,
जबकि आप उसके मेंबर है ही नहीं, तो उसके बाद आप कैसे दावा कर सकते हैं कि हमें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया? जमहूरियत में हर एक का हक है प्रोटेस्ट करना, जी सर। लेकिन जवाजियत भी होनी चाहिए, वो जवाजियत आपके पास नहीं थी। सुनिए सर, इसका मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ये है कि बायलाज में लिखा है कि एक मुलाजिम जो यूनियन बनाएगा उसको 1 साल के लिए 20 रुपया मेंबरशिप फंड देना पड़ता है, पर मंथ 100 रुपया देना पड़ता है। एक मुलाजिम को ये 1220 रुपया पर ईयर जमा होता है यूनियन की तरफ से, यूनियन को देना पड़ता है। फिर उसमें यह भी मेंशन किया है कि 1 साल में अगर इसको कोई काम करना नहीं आया तो आप 7 बंदे लेके यूनियन खड़ा कर सकते हो। लेकिन मैं आपने कहने का मतलब है कि इलेक्शन हुई, मेरे कागज रद्द हो गए। वो इसलिए रद्द हो गए क्योंकि जो ये मेंबरशिप स्लिप निकालता है उस पे ये नीचे मेंशन करता है ऑल इंडिया रोड एफिलेटेड विद इजक। मेरा कहना मतलब, मेरा सवाल इससे यह है, मैं इसको बोलता हूं कि इजक हटाओ, मैं मेंबरशिप काटूंगा। इजक इसलिए मैं हटाओ, हमारा ट्रेड यूनियन लीडर, मैंने आपको पहले भी बोला, शकील अहमद कुचे, इनका खुर्शीद आलम साहब थे, उन्होंने भी उस वक्त बहुत इससे रिक्वेस्ट की थी शकील साहब से कि आप इजक के साथ मिलो। लेकिन उस वक्त हमारे शकील साहब जो कायदीन थे, उसने अल्लाह बोला कि ये एक अलग इदारा, हमें इजक के साथ कुछ नहीं है। मैं उसी बिना पे उस वक्त भी जो इसने इलेक्शन किया, मेरे कागज रिजेक्ट किए, क्योंकि इसको पता था कि यहाँ की अक्सरियत इस वक्त इसके अपोजिट खड़ी है। लेकिन जो इसने ड्रामा किया, जो खुद अनाउंसमेंट किया, खुद अपने बंदे वहाँ पे रखे, भी उसने भी कागज वापस लिए, इसने भी कागज, मैं जीत गया 3 साल। तो ठीक 3 साल इसने जिया। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट में इतनी इस वक्त जमहूरियत है, इतने मतलब पार्टीज है, हर किसी को अपोजिशन होता है। मुझे बताओ, मैं इसका अपोजिशन यहाँ पे खड़ा हूँ, अल्लाह बना रहा हूँ, मैं अपोजिशन इसका खड़ा हूँ। क्या हमें हक नहीं है? अगर कहीं जुल्म हो रहा है, हमारी फंडिंग एसोसिएशन यहाँ पे चल रही है, हमारे पैसे खाए जा रही है, मुलाजिमों को कतरे बतर किया जा रहा है, क्यों मेरा हक नहीं है बोलने का? मैं भी अपोजिशन खड़ा हूँ। अब तो 8 महीने रह गए इसके पिछले इलेक्शन को, जो इसने इलीगल इलेक्शन किया था, फिर 8 महीने के बाद फिर ये क्या करेगा? जिस तरह आप कहते हैं कि इस मसले का हल है कि अगर आपके कहने के मुताबिक अगर वजाहत दुरानी को वो चाहते, मुझे टेबल पे बुलाते, मैं इन सभी बातों का जवाब देता, क्या अच्छा नहीं होता कि बजाय इसके कि आप दोनों पार्टियां प्रेस बयान दे के लोगों के सामने सारा कुछ रखोगे? बेहतर नहीं था कि आप मिल बैठ के मसला हल करते? और बेहतरी इसी में है मुलाजमीन की भी, और इस तरह मंजर आम पे किसी के खिलाफ बयानबाजी, आपके खिलाफ या उनके खिलाफ बयानबाजी सही नहीं लगता है कि जबकि एक ही डिपार्टमेंट से आप लोग मुंसलिक है। बिल्कुल सर, आज तक आपने देखा होगा कि अभी तक ऐसी आपने इन्फॉर्मेशन नहीं सुनी होगी, ये तो सानिया है हमारे लिए। लेकिन अगर इंसान उसके पीछे चलेगा जिसका ईमान ज़िंदा हो, जिसका ज़मीर ज़िंदा हो, जो इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉरपोरेशन, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कुछ हो, उसके लिए काम करेगा, इंसान उसके सामने जाएगा। जिसका खुद का ईमान नहीं है, जिसका खुद का कुछ नहीं है, तो उसके सामने हम क्यों जाएं? और बेसिकली मैं ड्राइवर हूँ सर, हम 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के लिए कमा के ला रहे हैं, इस डिपार्टमेंट के लिए कमा के ला रहे हैं। ये तो कुछ कमरे में बैठ के मुफ्त की रोटी खा रहा है। मुझे बताओ ये काम क्या कर रहा है? हम क्यों इसके सामने जाएं? हाँ, मैंने अवार्ड्स किया है, मैं प्रेस बाइट में बता रहा हूँ, मीडिया के सामने आप हया अथॉरिटी किसी को बुलाओ और इसको भी बुलाओ और मुझे भी बुलाओ। ये नहीं कि इवन मैं इसके सामने बैठ के इससे बात करूँगा, वो मेरे ज़मीर में नहीं। हम इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात के बगैर किसी से नहीं डरते। जहाँ हक होगा हम बोलेंगे, हम अपनी गर्दन काटेंगे। हाँ, मैं ये गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर अपना हक मांगना गुनाह है, ये गुनाह मैं रोज़ करूँगा। थैंक यू सो मच।